एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक शांतिपूर्ण गांव में आनंद नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। वह अपनी गहन शिक्षाओं और सौम्य व्यवहार के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने सांत्वना और ज्ञान प्राप्त करने की आशा से उनका मार्गदर्शन मांगा। एक दिन रवि नाम का एक युवा और घमंडी आदमी गांव में आया। उन्होंने भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और खुद को बुद्धि में श्रेष्ठ मानते हुए आनंद के ज्ञान को चुनौती देने का फैसला किया था। रवि ने अपनी बौद्धिक क्षमता को साबित करने और श्रद्धेय भिक्षु की शिक्षाओं को कमजोर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ विनम्र मठ से संपर्क किया। जैसे ही रवि ने मठ में प्रवेश किया, उन्होंने आनंद को अपने शिष्यों से घिरे एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे पाया। शांत वातावरण को नजरअंदाज करते हुए रवि ने अहंकार पूर्वक भिक्षु के सामने जटिल दार्शनिक प्रश्नों की एक श्रृंखला रखी, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसकी बुद्धि की खामियों को उजागर करेगा। आनंद ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने महसूस किया कि रवि वास्तव में ज्ञान की तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अहंकार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था। किसी बौद्धिक बहस में शामिल होने के बजाय आनंद गर्मजोशी से मुस्कुराए और एक सरल कहानी साझा की। एक बार एक विशाल जंगल में एक लंबा और शानदार पेड़ था। इसकी शाखाएं काफी फैली हुई थीं, जो अनगिनत पक्षियों, जानवरों और कीड़ों को छाया और आश्रय प्रदान करती थीं। यह पेड़ अपनी उदारता और पोषण की भावना के लिए सभी के द्वारा पूजनीय था। एक दिन एक नन्ही चींटी अहंकार और आत्म महत्व से भरी हुई रेंगते हुए पेड़ तक पहुंची। उसने घोषणा की, हे महान वृक्ष, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि तुम मेरे सामने अपनी योग्यता और श्रेष्ठता साबित करो। मुझे इस विशाल जंगल में तुम्हारे महत्व पर संदेह है। पेड़ ने चींटी के दुस्साहस से अप्रभावित होकर धीरे से उत्तर दिया, प्रिय चींटी, मुझे किसी के सामने अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा खड़ा हूँ, सभी प्राणियों को आश्रय, पोषण और घर प्रदान करता हूँ। मेरा उद्देश्य सेवा करना है और देना, सत्यापन या तुलना चाहने में नहीं। चींटी पेड़ की विनम्र प्रतिक्रिया से चकित हो गई। उसे अपने ज्ञान की गहराई का एहसास हुआ। उसने विनम्रता और कृतज्ञता में अपना सिर नीचे कर लिया, यह पहचानते हुए कि महानता श्रेष्ठता या गर्व से नहीं मापी जाती, बल्कि दयालुता, करुणा और निस्वार्थता के कार्यों से मापी जाती है। जैसे ही आनंद ने कहानी समाप्त की, वातावरण में गहन सन्नाटा छा गया। दृष्टांत की सरलता और गहराई से अभिभूत रवि ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उन्होंने कहानी के पीछे के संदेश को समझा, विनम्रता, दयालुता और निस्वार्थता का महत्व। रवि का अहंकार पिघल गया। उसकी जगह बुद्धिमान बूढ़े भिक्षु के लिए नया सम्मान और striving to make a positive impact in the lives of others. The story of the wise tree and the arrogant ant served as a reminder to all who heard it that true greatness lies not in intellectual superiority or egoistic pride, but in acts of selfless service, humility, and kindness. It taught them that the path to enlightenment and inner peace begins with embracing these qualities, fostering compassion for all beings, and letting go of the illusion of self-importance. And so, the timeless moral of this Buddhist tale continues to guide and inspire seekers on their own spiritual journeys, reminding them of the transformative power of humility and selfless love.